मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8th से 8th का चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ रहे थे। दो की फीचर्स हम लोग पढ़ चुके थे, एक फेडरलिज्म और दूसरा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस वीडियो के अंदर हम लोग उसका तीसरा की फीचर्स पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर्स हैं उनको सेपरेट कर दिया गया है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट्स में। गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या कर दिया गया है, पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है, बांट दिया गया है, डिवाइडेशन कर दिया गया है। क्लियर है? ऐसा क्यों किया गया है कि जिससे कोई भी एक इंस्टीट्यूशन या कोई भी एक ऑर्गन ज़्यादा पावरफुल ना बने या सारी पावर्स एक ही इंस्टीट्यूशन या एक ही ऑर्गन के पास ना हो जाए, इसलिए क्या किया गया है, पावर्स को डिवाइड कर दिया है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हेडिंग? जैसे कि ये हेडिंग है सेपरेशन ऑफ पावर। इसकी हेडिंग से हमें क्या समझ में आता है कि डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ पावर्स, यानी कि पावर्स का डिवाइड कर देना या पावर्स को शेयर कर देना डिफरेंट ऑर्गन्स में ही क्या कहलाता है, पावर, सेपरेशन ऑफ पावर। क्लियर है? तो डिवाइडेशन एंड शेयरिंग ऑफ पावर किस किस में? देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं बेटा, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशरी। दोबारा सुनिए, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। इन तीनों के बीच में पावर्स को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि कोई एक इंस्टीट्यूशन क्या हो, ज़्यादा पावरफुल ना बने। क्लियर है? लेजिस्लेचर के अंदर कौन आते हैं? आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जितने भी एमपीज होते हैं, एमएलए होते हैं, जो हमारे इलेक्टेड द्वारा जो हमारे द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये लोग आते हैं। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में हमारे कौन आते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ लॉज। यानी कि देखिएगा, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, लेजिस्लेचर में कौन लोग आते हैं? हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो एमपीज है, एमएलए हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। क्लियर है? अब उन कानूनों को लागू कराने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का। क्लियर है? एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन से लोग आते हैं? वो सारे लोग आते हैं जो किसी भी लॉज को इम्प्लीमेंट करने में सहायक होते हैं। जितने भी हमारे आईपीएस अधिकारी होते हैं, जितने हमारे आईएएस अधिकारी होते हैं, हमारी पुलिस होती है, हमारे पीएम होते हैं, ये सब किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में। क्यों? क्योंकि जो लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया उसको एग्जीक्यूट करने का, उसको लागू कराने का सोसाइटी के अंदर काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। क्लियर है? और तीसरी होती है हमारी जुडिशरी, द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री। जो हमारी हाई कोर्ट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, ये पूरा जो सिस्टम होता है, ये हमारी किस में आती है? जुडिशरी में। अब ये तीनों क्या करते हैं, इनमें क्या किया, तीनों को कुछ कुछ पावर्स दे दी गई है। जैसे कि लॉस बनाने की पावर लेजिस्लेचर को दे दी है, उनको लागू कराने की पावर्स किसको दे दी है? एग्जीक्यूटिव को दे दी है। उनको चेक करने की पावर्स, यानी कि लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पावर्स किसको दे दी है? जुडिशरी को दे दी है। तो यहाँ पर क्या किया गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है अलग अलग ऑर्गन्स में, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। क्लियर है? क्यों कर दिया गया है? जिससे कि कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक ऑर्गन ही क्या ना हो जाए, ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में, आगे क्या है इस टॉपिक में ही। इस टॉपिक में जब हम आगे देखते हैं तो पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द दीज 3 ऑर्गन्स। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में क्या किया जाता है? पावर्स को डिवाइड किया जाता है। क्लियर है? पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द 3 ऑर्गन्स, यानी कौन कौन से 3 ऑर्गन्स हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्लियर है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिस यूज ऑफ पावर। क्यों किया गया है पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट? जिससे कि कोई भी एक ऑर्गन क्या ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, किस चीज़ का? अपनी पावर्स का, बाय एनी वन, किसी एक के द्वारा पावर्स का मिसयूज ना किया जाए, अपनी पावर्स का पूर्ण तरीके से मिसयूज ना किया जाए। क्लियर है? इसलिए पावर्स को क्या किया गया है? डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया है। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन सेज, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर एक ऑर्गन्स की अपनी खुद की पावर्स हैं, यानी कि अलग अलग पावर्स हैं। क्लियर है? दिस डेवलप अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये एक सिस्टम क्रिएट करता है चेक एंड बैलेंस का। इसको समझिए थोड़ा सा। ये देखिए, लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, क्लियर है? अब उस कानून को लागू कौन करा रहा है? एग्जीक्यूटिव करा रहा है। लेकिन उसको चेक कौन कर रहा है? जुडिशरी। जुडिशरी क्या कर रही है? चेक कर रही है कि वो जो लॉज बनाया है वो लॉज सही है या नहीं है, और वो लॉज अच्छे से फॉलो कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। यानी कि अगर मैं देखूं तो जुडिशरी क्या कर रही है? जुडिशरी लेजिस्लेचर को चेक कर रही है कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया वो सही बनाया या नहीं बनाया। क्लियर है? और वो किसको भी चेक कर रही है? एग्जीक्यूटिव को भी चेक कर रही है कि वो एग्जीक्यूटिव उसको अच्छे से फॉलो करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं।
ये काम कौन कर रही है? जुडिशरी। यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ तो ये तीनों एक दूसरे को क्या करती हैं? चेक करती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं? चेक करती हैं कि ये अच्छे से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं? एक सिस्टम डेवलप कर देती हैं। उस सिस्टम को क्या बोला जाता है? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। क्लियर है? चेक एंड बैलेंस यानी कि एक दूसरे को चेक करना और बैलेंस बनाकर रखना। क्लियर है बेटा? तो बैलेंस इसको बोला जाता है दिस डेवलप द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर। क्लियर है? पॉइंट टू बी लर्न, यहाँ पे हमें एक शब्द समझना है, द कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो वो शब्द यहाँ पर आएंगे आपके सिविक्स में, पूरे में अब आप सिविक्स पढ़ेंगे तो दो शब्द आपके आएंगे, कहीं पर गवर्नमेंट, कहीं पर स्टेट। तो ये आप थोड़ा समझ लीजिए, स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट का मतलब है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का रूल। क्लियर है? क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट कहलाएगा। जब मैं बात करूँगा स्टेट की, तो स्टेट का मतलब यहाँ पर राज्य से नहीं है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो पूरे देश की गवर्नमेंट है उससे। क्लियर है? दोबारा एक बार समझा रहा हूँ, स्टेट जब मैं ये करूँगा स्टेट, तो स्टेट का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? जब मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की, तो पर्टिकुलर पार्टी की बात कर रहा हूँ। पार्टी को यहाँ पे गवर्नमेंट बोला जाएगा और स्टेट बोला जाएगा किसको? पूरी तरह की गवर्नमेंट को। आगे हम जब पढ़ेंगे थोड़ा सा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है। क्लियर है? फिलहाल में हम लोगों ने इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ा, सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर के पावर्स को गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों के बीच में डिवाइड किया जाता है। ये तीनों की अलग अलग पावर्स होती हैं। इन तीनों की पावर्स, अलग अलग पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं। क्लियर है? लेजिस्लेचर का काम है लॉज बनाना, इसके अंदर एमपीज एमएलएज आते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को लागू इम्प्लीमेंट कराना, उसके अंदर हमारे जितनी पुलिस, आईएएस ऑफिसर ये सब आते हैं। जुडिशरी का काम है उस लॉज को चेक करना, यानी कि हमारे जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स आते हैं, ये सब किसके अंदर है? जुडिशरी के अंदर आते हैं। क्लियर है? ये ऐसा क्यों किया गया, इनको डिफरेंट पावर्स को क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिससे कि कोई एक ऑर्गन क्या ना कर सके, मिसयूज ना कर सके अपनी किसका? पावर्स का। क्लियर? इसलिए ऐसा किया गया। यही चीज़ एक सिस्टम डेवलप करती है और सिस्टम को क्या कहा जाता है? चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। कैसे करती है कि ये एक दूसरे को क्या करती है? चेक करती हैं। तो यहाँ हमने ये वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग इसका जो नेक्स्ट फीचर था फंडामेंटल राइट्स, उसको पढ़ेंगे।